नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट डिवीजन विषय बायोलॉजी केल्टी ग्रेड एग्जाम में आज हम लोगों का टॉपिक है जंतु कोशिका एनिमल सेल। और एनिमल सेल में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रोकैरियोट सेल इज नॉट फाउंड द स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा संरचनात्मक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड विथ स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा संरचनात्मक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है या राइबोसोम्स है। तो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संरचनात्मक युक्ति झिल्ली युक्त नहीं पाई जाती है, वो आपके राइबोसोम्स होती है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्पैट्रिक स्पेसियन आकर ड्यू टू। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण किसके कारण होता है? पॉलीप्लाइडी के, एनियोप्लाइडी के, आइसोलेशन के, नन ऑफ द एबव। तो सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण जो आपकी होती है वह पॉलीप्लाइडिक बहुगुणसूत्रता के कारण होता है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजियोलॉजिकल इंड्यूस्ड सेल डेथ इज नोन एज। शारीरिक क्रिया से प्रेरित कोशिका मृत्यु कहलाती है। नेक्रोसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, एपोप्टोसिस। तो शारीरिक क्रिया से प्रेरित कोशिका मृत्यु जो होती है यह एपोप्टोसिस कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम इनसाइड न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन पाई जाती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। डेस्मोसोम किसका संशोधित रूप है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गाल्गी कॉम्प्लेक्स का या न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का। तो डेस्मोसोम्स जो आपकी होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का संशोधित रूप होती है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ। डेस्मोसोम किससे संबंधित है? सेल डिवीजन से, सेल एडेशन से, प्रोटीन सिंथेसिस से, बैक्टीरियल एडेशन से। तो डेस्मोसोम जो आपकी होती है वह कोशिका चिपकाव से संबंधित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। निम्न में से किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट में या ऑल ऑफ द एबव। तो आपके इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाई जाती है, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट में नहीं पाई जाती है। उपर्युक्त सभी में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिक्टम ओमनीसेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय। ओमनीसेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया? एल पास्चर ने, रूडोल्फ विर्चो ने, एम फ्लेमिंग ने, एच ए क्रेब्स ने। तो ओमनीसेलुला ई सेलुला जो सिद्धांत है वह रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who first explained that cells are formed from pre-existing cells? सबसे पहले किसने बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है?
रॉबर्ट हुक ने या थियोडोर स्वान ने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से हुई है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूकैरियोट वेयर, प्रथम यूकैरियोट्स थे, मोनेरन्स थे, प्रोटिस्टन थे, प्रोटोजोन थे, साइनोबैक्टीरिया था। तो प्रथम यूकैरियोट जो आपके थे और प्रोटिस्टन थे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन आर फाउंड इन, जंपिंग जीन पाए जाते हैं बैक्टीरिया ओनली में, बैक्टीरियोफेज ओनली में, यूकैरियोट ओनली में, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। तो जो आपके जंपिंग जीन होती है वह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन पाए जाते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल लाइक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है न्यूक्लियोलस का, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, या ऑल ऑफ द एबव का। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है, मेम्ब्रेन बाउंड झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी अनुपस्थित होती है और नाभिकीय झिल्ली भी अनुपस्थित होता है। सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिकी तंत्र में होता है बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन बट नो डीएनए, नो हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अबुंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या वाटर है। तो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो अणु होते हैं वह वाटर होता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, निम्न में से किस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टन्स है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है। तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद होता है वह वायरस होता है। यह आपका असेलुलर कोशिकाएं होती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूकैरियोट्स वेयर, प्रथम यूकैरियोट्स थे, मोनेरन्स थे, प्रोटिस्टन थे, प्रोटोजोअन थे, साइनोबैक्टीरिया थे। तो फर्स्ट यूकैरियोट जो आपके थे वह प्रोटिस्टन थे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे, वोल्फ थे, रुडोल्फ विर्चो थे या मैरिन वान मॉल एंड रेस्पेल थे, स्लाइडेन एंड स्वान थी। तो कोशिका सिद्धांत के जो संस्थापक थे वह स्लीडेन और स्वान थे। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following scientist gave final touch to the cell theory, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया? स्लीडेन एंड स्वान ने या स्वामरडन ने, रुडोल्फ विर्चो ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो किसने कोशिका सिद्धांत का अंतिम रूप दिया? स्लीडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम रूप दिए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लीडेन एंड स्वान थे। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट से भिन्न होते हैं। Absence of nuclear membrane, having
having 9+2 fibrillar structure in flagella, their DNA protein association। जो प्रोकैरियोट होते हैं यह यूकैरियोट से भिन्न होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट में नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूक्लियाइड एंड इट। प्रोकैरियोटिक जीव में नाभिकीय समकक्ष न्यूक्लियाइड कहलाता है और यह हैज वन ट्रू क्रोमोसोम, हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, समटाइम हैज अ न्यूक्लियोलस। तो देखिए प्रोकैरियोटिक जीव में नाभिकीय समकक्ष न्यूक्लियाइड कहलाता है क्योंकि एक सच्चा गुणसूत्र होता है, पूर्ण नाभिकीय झिल्ली होती है, सामान्य माइटोसिस से विभाजित नहीं होती है, कभी कभी न्यूक्लियोलस होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव में नाभिकीय समकक्ष न्यूक्लियाइड कहलाता है क्योंकि इसमें एक आपके ट्रू क्रोमोसोम होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A mature human erythrocyte has the typical characteristics of। परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट की विशेषता क्या है? एन यूकैरियोटिक सेल है, अ प्रोकैरियोटिक सेल है, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल है, या नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल है। तो परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट की जो विशेषता होती है वह क्या होती है? क्योंकि परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट में यह एक प्रकार की यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग होते हैं? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के, टू लेयर मेम्ब्रेन के, थ्री लेयर मेम्ब्रेन के, या मल्टी लेयर मेम्ब्रेन के। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें टू लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्रोमैटिन सेल्स द कन्वर्जन ऑफ डोमैटिन टू नॉरएपिनेफ्रिन अकर्स। क्रोमैटिन कोशिकाओं में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रूपांतरण होता है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, इन द माइक्रोफिलामेंट्स में। तो क्रोमैटिन और कोशिकाओं में डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन का रूपांतरण जो होता है वह आपका किसमें होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not a feature of prokaryotic cell? निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? Absence of nuclear membrane and nucleolus। नाभिकीय झिल्ली व न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, ये सही है। Absence of cell organelles। कोशिकांगों का अभाव होता है, ये भी सही है। Absence of genetic material। आनुवंशिक पदार्थ का अभाव होता है, ये आपका absence of हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ये सही है। तो देखिए जो आपका नॉट फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, आनुवंशिक पदार्थ का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें लिखा आनुवंशिक पदार्थ का अभाव होता है। यही आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है, तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर अ यूकैरियोटिक। निम्न में से कौन सा न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है? आसिलेटोरिया है, टीएमबी है, ईस्ट है, या ई कोलाई है। तो ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक। आपका जो टीएमबी वायरस टोबैको मोजाइक वायरस होती है वह ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है?
बैक्टीरिया है, क्लोरेला है, माइकोप्लाज्मा है, नास्टाक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका बैक्टीरिया होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक एनाबिना भी होती है। क्लोरेला आपका यह प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, जीवन का भौतिक आधार है, सेल है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, फूड है। तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है वह कोशिका सेल होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following gases was not used by Stanley and Miller in their experiment? स्टैनले और मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन से गैस प्रयुक्त की नहीं की गई है? हाइड्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है। तो स्टैनले और मिलर के प्रयोग में आपका हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन गैस था, अमोनिया गैस था, ऑक्सीजन गैस आपका नहीं था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The cytoskeleton of eukaryotic cell is the found by, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोस्केलेटन बनता है प्रोटीन फिलामेंट से, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल से। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइटोस्केलेटन होती है वह प्रोटीन तंतुओं, प्रोटीन फिलामेंट से बनती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइड ऑफ, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है कोलेस्ट्रॉल का, कार्डियोलिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, राइबोसोम्स का। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following elements is found in highest concentration in the eukaryotic cell? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है? आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आपका सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है वो आपकी कैल्शियम होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड बाय, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोस्केलेटन बनते हैं प्रोटीन फिलामेंट से, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल से। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो साइटोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन तंतुओं का बनता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? साइटोप्लाज्म से है, प्रोटोप्लाज्म से है, माइटोकॉन्ड्रिया से है, राइबोसोम से है। तो क्रिस्टी जो आपकी एक उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगली जैसे या फोर पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति पाई जाती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ ए एंड बी में, नन में। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following organelles is derived of DNA it is capable of duplication? निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होते हुए भी द्विगुणन किसमें सक्षम है? प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है या न्यूक्लियस है। तो कौन सी ऐसी कोशिकांग है जिनमें डीएनए नहीं पाई जाती है लेकिन फिर भी द्विगुणन करने में सक्षम होती है? वह आपके सेंट्रियोल होती है। सेंट्रियोल में डीएनए अनुपस्थित होता है लेकिन द्विगुणन यह आपके डुप्लीकेशन करने में सक्षम होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट से प्रोटीन इन माइक्रोट्यूबुल आर, माइक्रोट्यूबुल में प्रोटोफिलामेंट की संख्या कितनी होती है? तो माइक्रोट्यूबुल में प्रोटोफिलामेंट की संख्या जो होती है वह आपकी 13 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the unit membrane concept for the structure of the plasma membrane was developed in which of the following proposed model? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना
संरचना के लिए यूनिट मेम्ब्रेन अवधारणा किस मॉडल में विकसित की गई? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, रॉबर्टसन मॉडल में, गार्डनर एंड ग्रैंडर मॉडल 1926 में, या डेनिली एंड डेवसन मॉडल 1926 में? तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के लिए यूनिट मेम्ब्रेन की अवधारणा को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में विकसित किया गया। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में माइक्रोमॉलिक्यूल्स प्रवेश करते हैं डिफ्यूजन द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा, एंडोसाइटोसिस द्वारा। तो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो प्रवेश करते हैं वह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा प्रवेश करते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आकार, मेटाजोआ में संरचना व कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, आर्गन कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स ऑफ द सेल आर गिवन बाय नेम प्रोटोप्लाज्म बाय, कोशिका के मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? एच वान मोहल ने, शुट्स ने, या जे पुरकिंजे ने, एक्सले ने। तो आपके कोशिका के मैट्रिक्स में जो प्रोटोप्लाज्म है इसका नाम जे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया? सी नागेली एंड सी क्रैमर ने, जे क्यू प्लोम ने, या डेनिली एंड देवदास ने, रॉबर्टसन ने। तो प्लाज्मा लेमा की शब्द जो है वह आपके रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, जैविक झिल्ली के लिए यूनिट मेम्ब्रेन अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्टसन ने, डेनिली एंड देवसन ने, पोर्टर ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो जैविक झिल्ली के लिए यूनिट मेम्ब्रेन अवधारणा जो है वह रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, एनी फेज में। तो प्रोटीन तथा आरएनए का जो संश्लेषण होता है वह G1 फेज में होता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, या थियोडर शॉन ने। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी मृत कोशिका की खोज। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्गी कॉम्प्लेक्स, निम्न में से कौन सी संरचना गाल्गी तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है? सिस्टर्नी है, थैलाकाइड है, आर्कोप्लाज्म है, या क्रिस्टी है। तो गाल्गी बॉडी, गाल्गी तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है वह आपकी सिस्टर्नी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड, दीज आर कॉल्ड, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली द्वारा बनने वाली तहें कहलाती है। सिस्टर्नी है, ऑक्सीसोम्स है, क्रिस्टी है, प्लाज्मिड है। तो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली द्वारा बनने वाली जो तहें होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टाइप्स ऑफ सिस्टर्नी मेक अप द गाल्गी कॉम्प्लेक्स, निम्न में से किस प्रकार की सिस्टर्नी गाल्गी तंत्र में बनाती है? अनपोलराइज्ड होती है, रेटिकुलेट होती है, पोलराइज्ड होती है, या रफ होती है। तो किस प्रकार की सिस्टर्नी जो है वो गाल्गी तंत्र में बनती है? गाल्गी तंत्र में आपके रेटिकुलेट प्रकार की सिस्टर्नी बनती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम की संरचना बनी हुई होती है
डीएनए एंड प्रोटीन से, आरएनए एंड प्रोटीन से, आरएनए एंड अमीनो एसिड से, आरएनए एंड डीएनए से। तो राइबोसोम की जो संरचना होती है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट। निम्न में से कौन सा उपकोशिकीय ढांचा पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया जा सकता? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस है? तो कौन सा ऐसा ढांचा है जो पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया जा सकता? यह आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसको पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के, न्यूक्लियस के, माइटोकॉन्ड्रिया के, गाल्गी कॉम्प्लेक्स के। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। टोनोप्लास्ट है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नन ऑफ द अबव है। तो देखिए, जो रिक्तिका की को ढकने वाली झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट। मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, इक्रोसोम्स में, मिडल पीस में, टेल में। तो मानव शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह उसके मध्य खंड में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो लिविंग सेल्स इज नोन टू बी विदाउट। कोई भी जीवित कोशिका किसके बिना नहीं पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट के, राइबोसोम्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के, न्यूक्लियस के। तो कोई भी जीवित कोशिका जो होती है वह न्यूक्लियस के बिना जीवित नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम इज फाउंड इन। लाइसोसोम पाया जाता है आंसू में, स्वीट्स में, सालिवा में। तो लाइसोसोम आपका टीयर में, स्वीट्स में, सालिवा सब में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइजेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज का उदाहरण है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस है, डाइजेस्टिव एंजाइम है या एंजाइम ऑफ आरएनए सिंथेसिस है। तो कौन सा आपका हाइड्रोलाइज एंजाइम है? हाइड्रोलाइज एंजाइम आपका पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं आल प्रोकैरियोटिक सेल्स में, आल यूकैरियोटिक सेल्स में, आल बैक्टीरिया में, द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नांडेज मोरान पार्टिकल आर फाउंड इन। फर्नांडेज मोरान कण पाए जाते हैं गाल्गी ऑपरेटस में, न्यूक्लियस में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो फर्नांडेज मोरान कण होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनेज नॉन पोसेसिंग मेम्ब्रेन इज। कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है, झिल्ली रहित होता है? राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कौन सी ऐसी कोशिकांग है जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? राइबोसोम आपका झिल्ली रहित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्रेटरी सेल हैविंग एबुडेंट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिकेट। अधिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली स्रावी कोशिकाएं संकेत देती हैं प्रोटीन सिक्रेशन का, कार्बोहाइड्रेट सिक्रेशन का, हार्मोन सिक्रेशन का या लिपिड सिक्रेशन का। तो सिक्रेटिंग सेल्स हैविंग एबुडेंट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वह लिपिड सिक्रेशन का संकेत देती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और न्यूक्लियोसोम क्या है? सराउंडिंग न्यूक्लियर पोर है, नाभिकीय छिद्रों को घेरता है। हैज ओनली डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, केवल डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का है। फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग डीएनए इनटू क्रोमोसोम, डीएनए पैकेजिंग के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होती है, या कंटेन अ कोर ऑफ हिज हिस्टोन विथ डीएनए वैप्ड अराउंड इट, हिस्टोन कोर के चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोसोम्स जो आपकी होती है वह आपके न्यूक्लियोसोम जो होता है वह कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन विथ डीएनए रैप्ड अराउंड इट, वह हिस्टोन कोर के चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से समृद्ध कोशिकांग कहलाती है। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, गाल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से समृद्ध कोशिकांग होती है उसे लाइसोसोम कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट ऑफ, लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है पॉलीराइबोसोम्स की, डीएनए लाइगेज की, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, लिपिड एंड प्रोटीन की। तो लाइसोसोम में अधिक मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोलेज, निम्न में से किसमें हाइड्रोलेज पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, गाल्गी बॉडीज में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हाइड्रोलेज पाए जाते हैं, यह आपका लाइसोसोम में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, गाल्गी ऑपरेटस में। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वह गाल्गी ऑपरेटर में लाइसोसोम का निर्माण होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिच इन हाइड्रोलेज, निम्न में से कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलेज से समृद्ध होता है? राइबोसोम है, गाल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम जो आपका होता है वह हाइड्रोलेज से समृद्ध होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल एग्जिबिटेड पॉलीमॉर्फिज्म, निम्न में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दिखाता है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। तो कौन से ऐसे कोशिकांग होती है जो बहुरूपता दिखाती है? बहुरूपता दिखाने वाले कोशिकांग को लाइसोसोम कहा जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, कोशिका में सर्वाधिक अस्थायी आरएनए होता है। आर आरएनए, एस आरएनए, टी आरएनए या एम आरएनए। तो कोशिका में सर्वाधिक अस्थायी आरएनए को आर आरएनए कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस एज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, वंशागति के आधार के रूप में केंद्रक की खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने, हार्टविंग ने, टी.एच. हक्सले ने, या रसेल वलेस ने। तो वंशागति के आधार पर केंद्रक की खोज हार्टविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूबुल्स बने होते हैं फाइब्रिन के, एक्टिन के, ट्यूबुलिन के, मायोसिन के। तो माइक्रोट्यूबुल्स जो होती है वह ट्यूबुलिन की बनी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 80S राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज, 80S राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, 1:2 होता है, 1:1 होता है, 1:3 होता है। तो 80S राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वह 2:1 होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, राइबोसोम प्रोटीन के साथ किसके बने होते हैं? एम आरएनए के, आर आरएनए के, टी आरएनए के, आर आरएनए के। तो राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन के साथ
आरएनए का बना होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचिंग विथ रिगार्ड टू द पेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। संरचना एवं कार्य के युग्मक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गाल्गी कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम कवरिंग ऑफ सेलुलर पॉलीमर ऑफ मोनोमर। तो देखिए कौन सा आपका सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये भी सही है। लाइसोसोम कन्वर्जन ऑफ सेलुलर पॉलीमर ऑफ मोनोमर, ये भी सही है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन टू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ता नहीं है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, लाइसोसोम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन है, लिपिड है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो लाइसोसोम में अधिक मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर फंक्शन ऑफ गाल्गी बॉडी इज, गाल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करना। लिंकेज ऑफ प्रोटीन है विथ शुगर, प्रोटीन का शर्करा से संयोजन करना। या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करना। तो गाल्गी बॉडी का जो प्रमुख कार्य होता है वह लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर, प्रोटीन का शर्करा से संयोजन करना, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची 1 का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। इवेंट्स है और सूची सेकेंड में आपके उसके मैटर है। तो डीएनए रिप्लिकेशन आपका पॉलीमरेज करता है, ये आपका ए का 4 हो जाएगा। ग्रोथ आपके या ग्रोथ है सोमैटोट्रॉपी करती है, बी का 2 हो जाएगा। मिटोसिस जो आपका होता है यह मिटोजन द्वारा होता है, सी का 3 हो जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम द्वारा होता है, डी का 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 4 2 3 1 ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ मिल्ड टॉक्सिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल विथ which one of the following will mainly be responsible for detoxification? यदि कोशिका में हल्का विष प्रवेश करे तो विषहरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी होगा? लाइसोसोम है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यदि कोशिका में हल्का विष प्रवेश करे तो आपका विषहरण के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है नेक्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होती है, सर्कुलर होता है, ऑल ऑफ द एबव होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होती है, सर्कुलर भी होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थान है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, गाल्गी बॉडी है। तो कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का जो स्थान होता है वह गाल्गी बॉडी होती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम और साइट फॉर, राइबोसोम किसके स्थल होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के, फैट सिंथेसिस के, रिस्पायरेशन के। तो राइबोसोम जो होती है वह प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, F1 कण पाए जाते हैं लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्गी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो F1 कण जो आपकी होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राइबोसोम आर साइट फॉर, राइबोसोम किसके स्थल होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के, फैट सिंथेसिस के, रिस्पायरेशन के। तो राइबोसोम्स जो आपकी होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ग्लाइकोजिनोलिसिस, स्टेरॉल मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ग्लाइकोलिसिस का जो कार्य, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है लिपिड का संश्लेषण करना, ग्लाइकोलिजिनोशन करना, स्टेरॉयड उपापचय करना, विसरण करना। ए बी सी डी सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनेल्स इन विच एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन अ सेल आर, कोशिका में वायवीय श्वसन जिन कोशिकांगों में होता है वे है क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, डिक्टियोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका में वायवीय श्वसन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल, निम्न में से कौन सा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है? लाइसोसोम है, स्फीरोसोम है, पराक्सीसोम है, राइबोसोम है। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो होती है वह राइबोसोम होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ओनली में, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली में, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म एंड गाल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो वायवीय श्वसन के दौरान जो सबस्ट्रेट स्तर फास्फोराइलेशन होता है वह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? लाइसोसोम से, पराक्सीसोम से, सेंट्रियोल से, गाल्गी बॉडी से। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम्स होती है वह आपका किससे व्युत्पन्न होती है? यह गाल्गी बॉडी से उत्पन्न होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, एक्रोसोम बना होता है गाल्गी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम से, सेंट्रियोल से। तो एक्रोसोम जो आपका होता है वह गाल्गी बॉडी से बना हुआ होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम बना होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन से, आरएनए डीएनए ओनली से, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन से, डीएनए प्लस हिस्टोन से। तो न्यूक्लियोसोम्स जो आपकी होती है वह आपके किससे बनी होती है? न्यूक्लियोसोम आपका डीएनए प्लस हिस्टोन से बना हुआ होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार बॉडी आर एब्सेंट इन, बार बॉडी किसमें अनुपस्थित होती है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, ह्यूमन फीमेल में, ए बोथ ए एंड बी में। तो बार बॉडी जो आपकी होती है वह टर्नर सिंड्रोम से बनी हुई होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विथ एमआरएनए, राइबोसोम की उप इकाइयां एमआरएनए से जुड़ती हैं। इन प्रेजेंस ऑफ F1, इन प्रेजेंस ऑफ F2, इन प्रेजेंस ऑफ F3, इन प्रेजेंस ऑफ F4। तो राइबोसोम की जो उप इकाइयां एमआरएनए से जुड़ती हैं वह F3 की उपस्थिति में जुड़ती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवाइड ऑफ डीएनए एट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होते हुए भी द्विगुणन में सक्षम है? प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस है। तो डीएनए रहित डीएनए नहीं पाया जाता है लेकिन द्विगुणन में सक्षम होती है वो आपकी सेंट्रियोल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेंट्रियोल टेक पार्ट इन, सेंट्रियोल किस प्रक्रिया में भाग लेता है? इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन में। तो सेंट्रियोल जो आपका होता है वह स्पिंडल निर्माण की शुरुआत में इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन में भाग लेता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स आर, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स होते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स आपके जो पाए जाते हैं वह लाइसोसोम्स होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट क्वाइंड द टर्म क्रोमोजोम, क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बाल्बियानी ने, पुरकिंजे ने, वाल्डेयर ने, सटन ने। तो क्रोमोजोम का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज स्टेबल आरएनए, स्थिर आरएनए कौन सा है? आर आरएनए, एस आरएनए, टी आरएनए या एम आरएनए? तो स्टेबल आरएनए जो आपका होता है वो आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर फंक्शन ऑफ गाल्गी बॉडीज इज, गाल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन, लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, प्रोटीन का शर्करा में संयोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंतुओं का निर्माण। तो देखिए गाल्गी बॉडी का जो प्रमुख कार्य होता है वह प्रोटीन का शर्करा से संयोजन करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली कोशिकांग किसी भी झिल्ली की आवृत्ति से नहीं होता है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो किसी भी झिल्ली की आवृत्ति से नहीं होता है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, आपका राइबोसोम्स हो जाएगा। बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? फ्लेमिंग ने, बेंडा ने, पोर्टर ने, क्लॉड ने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सर्वप्रथम प्रयोग पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल इज साइट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो वायवीय श्वसन का स्थल है? वायवीय श्वसन का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पोटेशियम आयन पंप, निष्क्रिय पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड नोकेल्सन, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए कौन सा सही नहीं है? यह फ्लूइड सेल मॉडल सिंगर और नोकेल्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस द्वारा होता है, ये भी सही है। प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा करता है, ये भी आपका सही है। पोटेशियम पंप आयन यहाँ आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यह आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, यह आपका गलत है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेल्स विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड, अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग कम वेग पर बैठता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है। तो आपका अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जो कम वेग पर बैठता है? यह आपके कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कम वेग पर बैठते हैं? यह आपका न्यूक्लियस जो कोशिकांग होता है यह कम वेग पर बैठता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम टू सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी बॉडी है या माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कोशिकांग होती है वह आपकी गाल्गी बॉडीज होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल इकाई झिल्ली से युक्त होता है। क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस है। तो आपका क्लोरोप्लास्ट इसमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लाइसोसोम में आपका सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टविल स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाई। कार्टविल संरचना किसमें पाई जाती है। राइबोसोम में, लाइसोसोम में, सेंट्रियोल में, न्यूक्लियोलस में। तो कार्टविल संरचना जो होती है वह सेंट्रियोल में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म आर। शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाने वाले कोशिकांग होती है। गाल्गी कार्परेटस एंड लाइसोसोम होती है, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल होती है या माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स होती है। तो शुक्राणु के मध्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। संकुचनशील रिक्तिका का प्रमुख कार्य क्या है। एक्सक्रीशन करना, सर्कुलेशन करना, आस्मा रेगुलेशन करना या ऑल ऑफ द एबव। तो संकुचनशील रिक्तिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह आस्मो रेगुलेशन करना। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल सिक्रीशन इज डन बाई। कोशिकीय स्राव होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, प्लास्टिड से, गाल्गी कॉम्प्लेक्स से, न्यूक्लियोलस से। तो कोशिकीय स्राव सेल सिक्रीशन जो आपका होता है वो गाल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंट्रीब्यूशन विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक के बाहरी झिल्ली से निरंतर जुड़ा हुआ होता है। लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, परऑक्सीसोम है। तो केंद्रक के बाहरी झिल्ली से जुड़ा हुआ जो कोशिकांग होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए जो आपका होता है वह राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेंबली ऑफ टू सब यूनिट 40S एंड 60S ऑफ राइबोसोम फॉर्म। 40S तथा 60S उप इकाइयों के मिलने से बनता है 100S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 90S राइबोसोम। तो 40S तथा 60S उप इकाइयों के मिलने से 80S प्रकार के राइबोसोम बनती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड। वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, साइटोप्लास्ट कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, इलाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर मोस्टली। ऑक्सीडेटिव एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं लाइसोसोम में, गाल्गी कॉम्प्लेक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो आपकी होती है वह आपके किस में पाई जाती है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस।
सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट में, पैचिटीन प्रोफेज सेकेंड में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकेंड में। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अर्धसूत्री विभाजन की जो है वह जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन है हेप्लाइडी वाज द नॉर्मल सिचुएशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बिफोर द ओरिजिन ऑफ सेक्स। लैंगिकता की उत्पत्ति से पहले सभी जीवों में हेप्लाइडी सामान्य अवस्था थी। और कारण है ओरिजिन ऑफ सेक्स टुक प्लेस विथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंट्रोड्यूसिंग मियोसिस। पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन के साथ मियोसिस के प्रवेश से लैंगिकता की उत्पत्ति हुई। तो आपका देखिए, लैंगिकता की उत्पत्ति से पहले सभी जीवों में हेप्लॉइडी सामान्य अवस्था थी, ये सही है। और कारण है पीढ़ियों के प्रत्यावरण के साथ मियोसिस में प्रवेश से लैंगिकता की उत्पत्ति हुई। यह आपका बी कारण भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। हेलिक्स टाइप है, बेस पेयर ऑफ टर्न ऑफ हेलिक्स है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। 9.33 9.33 10 11 12। तो देखिए, ए डीएनए जो आपका होता है उसमें 11th पाई जाती है, ए का हो जाएगा 3rd। बी डीएनए आपका जो होता है उसमें 10 पाया जाता है, बी का हो जाएगा 2। सी जो आपका जेड डीएनए होता है, सी डीएनए जो होता है उसमें पाया जाता है 9.33, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी डीएनए जो आपका होता है, डी का आपका जो जेड डीएनए होता है उसमें 12 पाया जाता है, तो आपका इसका हो जाएगा 4। 3 2 1 4 3 2 1 4, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेलुलर इवेंट दैट करेस्पॉन्ड टू द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण नियम से संबंधित कोशिकीय घटना है। एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज सेकेंड है, मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज सेकेंड है। तो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम से संबंधित जो घटना होती है वह मेटाफेज फर्स्ट होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाई। बार बॉडी किससे बनती है? क्वाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल से, अनक्वाइल्ड ऑटोसोम इन गर्ल से, क्वाइल्ड ऑटोसोम इन बॉय से, अनक्वाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन बॉय से। तो बार बॉडी जो आपकी होती है यह क्वाइल्ड सेक्स क्रोमोसोम इन गर्ल से बनती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन ड्यूरिंग सेल साइकिल जीवन फेज लास्ट फॉर। मनुष्यों में कोशिका चक्र के दौरान जीवन अवस्था कितने समय के लिए होती है? तो देखिए, जो आपका होता है जीवन यस G2 और यम अवस्था जो होती है इसमें आपका ये 10 आवर्स होता है, ये 8 आवर्स होता है, ये 5 आवर्स होता है, ये 1 आवर्स होती है। तो पूछ रहा है जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था आपके 10 आवर्स होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए रेप्लिकेट ड्यूरिंग। डीएनए की प्रतिकृति निर्माण किस अवस्था में होती है? जीवन फेज में, यस फेज में, G2 फेज में या G0 फेज में। तो डीएनए की प्रकृति निर्माण जो होती है वह आपकी यस फेज में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज विच इज वन ऑफ द एबव आर इन्वॉल्व इन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में उपर्युक्त में से कौन कौन शामिल है? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 3। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यह तीनों आपका कैरियोकाइनेसिस में सम्मिलित है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेड स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्टली इज।
कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था सामान्यतः होती है, अभी हम आपको बताएं, पहले होता है G1, फिर यस, फिर G2, फिर यम होता है। ये 10 आवर्स होती है, 8 आवर्स होती है, 5 आवर्स होती है, 1 आवर्स होता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पूछा है तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ। माइटोसिस और मियोसिस सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होती है? क्रोमैटिड्स के होमोलॉगस से, बाइवैलेंट से, सेंट्रोमियर से। तो माइटोसिस और मियोसिस जो होती है वह बाइवैलेंट द्विसंयोजक की उपस्थिति में भिन्न होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर आकर इन, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? माइटोटिक सेल्स में, मियोटिक प्रोफेज में, बोथ मियोटिक एंड माइटोटिक में, या म्यूटेटिंग सेल्स में। तो क्रॉसिंग ओवर जो आपका होता है वह मियोटिक कोशिकाओं में होती है, मियोसिस सेल में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासेस इन 1956 फर्स्ट डिस्कवर्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन। 1956 में मासेस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज किस विभाजन में हुई थी? मियोटिक प्रोफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, मियोटिक मेटाफेज में, या माइटोटिक टीलोफेज में। तो 1956 में मासेस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज ये आपका किस में हुई थी? तो आपका किस की खोज किस विभाजन में हुई थी? मियोटिक प्रोफेज अवस्था में हुई थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन, सेंट्रियोल भाग लेता है इनिशिएशन ऑफ प्लेट फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन में। तो जो आपके सेंट्रियोल होता है वह स्पिंडल निर्माण की शुरुआत में भाग लेता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस टेक प्लेस, मियोसिस किसमें होता है? सोमैटिक सेल ऑफ हेप्लॉइड इंडिविजुअल में, जर्म सेल्स ऑफ हेप्लॉइड इंडिविजुअल में, बोथ ए एंड बी में, नन ऑफ द एबव में। तो मियोसिस आपका जर्म सेल ऑफ हेप्लॉइड इंडिविजुअल में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिपेयर बाय सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड, क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत कहलाती है। ईपी मार्फोसिस रीजनरेशन, मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन, इपोनेंशियल ग्रोथ, पेरीफेरल रीजनरेशन। तो क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा जो मरम्मत होता है उसे ईपी मार्फोसिस रीजनरेशन कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन जर्म सेल फॉर्मेशन इज वर्टिब्रेट गोनैड इन्वॉल्व, कशेरुकी जनन ग्रंथियों में जर्म कोशिकाओं का निर्माण होती है। ओनली माइटोसिस से, ओनली मियोसिस से, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस से, ए माइटोसिस से। तो कोशिकी जनन ग्रंथियों में जो जर्म कोशिकाओं का निर्माण होती है वह आपके केवल मियोसिस से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोटिक, मियोसिस के किस अवस्था में 4 क्रोमैटिड पाई जाती है? प्रोफेज में, लैप्टोटीन में, जाइगोटीन में, या पैचिटीन में। तो किस अवस्था में आपके 4 क्रोमैटिड्स पाई जाती है? यह आपके 4 मियोसिस के जो 4 क्रोमैटिड्स होती है या पैचिटीन अवस्था में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर का कार्य क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो सेंट्रोमियर का जो मुख्य कार्य होता है वह मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, यह गुणसूत्रों के गति का कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडक्शन इन क्रोमोजोम आकर इन, गुणसूत्रों की संख्या में कमी किस अवस्था में होती है? एनाफेज में, पैचिटीन में, जाइगोटीन में, लैप्टोटीन में। तो गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी होती है वह आपके एनाफेज में होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्सिस टेक्स प्लेस,
मियोसिस की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? लेप्टोटीन में, पैचिटीन में, जाइगोटीन में, मेटाफेज फर्स्ट में। तो आपके सिनेप्सिस जो होती है वह जाइगोटीन में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस विभाजन में पाया जाता है? मियोटिक प्रोफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, मियोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो आपका होता है यह किस अवस्था में पाया जाता है? यह आपका मियोटिक प्रोफेज अवस्था में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम ड्यूरिंग बाइनरी फिजन डिवाइडेड बाई। पैरामीशियम में द्विखंडन के समय मैक्रोन्यूक्लियस का विभाजन होता है। माइटोसिस में, मियोसिस में, अमाइटोसिस में या नन में। तो पैरामीशियम में द्विविखंडन के समय मैक्रोन्यूक्लियस का जो विभाजन होता है वह आपका मियोसिस में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, During meiosis, chiasma is absorbed at Pachytene stage. Presence of one chiasma reduces the possibility of another occurring nearby. This phenomenon is called meiosis के पैचिटीन अवस्था में कियाज्मा दिखाई देता है। एक कियाज्मा की उपस्थिति निकट दूसरे की संभावना कम कर देती है। इसे क्या कहते हैं? कपलिंग एंड रिकपल्सन कहते हैं, या पोजीशन इफेक्ट कहते हैं, सीस एंड ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मियासिस में पैचिटीन अवस्था में कियाज्मा दिखाई देती है और यह कियाज्मा की उपस्थिति निकट होने की संभावना को कम कर देती है। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइनेटोकोर्स असेंबल ऑन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग। प्रत्येक गुणसूत्र पर काइनेटोफोर का निर्माण कब होता है? ईयरली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, प्रो मेटाफेज में, मेटाफेज में। तो प्रत्येक गुणसूत्र पर काइनेटोफोर का निर्माण जो होता है वह लेट प्रोफेज में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन किस अवस्था में होता है? लैप्टोटीन स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में, पैचिटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। तो अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है वह आपका डिप्लोटीन स्टेज में होता है। डी इज राइट। यह अर्धसूत्री विभाजन में जो आपका गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है वह किसमें होता है? यह आपका जाइगोटीन में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी। समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं? यह आपका मेटाफेज में अपनी पहचान को खो देते हैं। बी अपनी पहचान को खो देते हैं, या आपका प्रोफेज में अपनी पहचान को खो देते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम कैरियोटाइप्स इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेज। गुणसूत्री कैरियोटाइप किस अवस्था में तैयार किया जाता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो किसमें आपका गुणसूत्री विभाजन तैयार किया जाता है? यह आपका मेटाफेज में गुणसूत्री विभाजन जो होता है वो तैयार किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस आकर इन अर्धसूत्री विभाजन होता है आल सोमैटिक सेल में, आल जर्म सेल में, गैमीट्स में, स्पर्म में। तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो सभी जर्म कोशिकाओं में होती है, सभी जनन कोशिकाओं में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ। समसूत्र और अर्धसूत्री विभाजन सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में
भिन्न होते हैं क्रोमेटिड्स के, होमोलॉगस क्रोमोसोम के, बाइवैलेंट के या सेंट्रोमियर के। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो होती है वह आपके बाइवैलेंट युग्मक जो होती है इसके संदर्भ में भिन्न होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? लैप्टोटीन में, पैचिटीन में, जाइगोटीन में या मेटाफेज फर्स्ट में। तो सिनेप्सिस की अवस्था जो होती है वह जाइगोटीन में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइडेड इंटू टू। किस अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है? मेटाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकेंड में, एनाफेज फर्स्ट में। तो किस अवस्था में जो आपका सेंट्रोमियर है वह आपके दो भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में विभाजित जो सेंट्रोमियर होती है वह आपके एनाफेज फर्स्ट में हो जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। समसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली कब लुप्त हो जाती है? ईयरली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में या एनाफेज में। तो समसूत्री विभाजन के दौरान जो केंद्रक झिल्ली होती है वह आपकी किसमें आपकी लुप्त हो जाती है? या लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। फोर आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। चार समान संतति कोशिकाएं बनती है। फोर आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। चार समान केंद्रक बनते हैं। टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। दो समान केंद्रक बनते हैं। तो अर्ध समसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के दौरान ये आपका टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म, दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट। गुणसूत्रों की गणना किस अवस्था में की जा सकती है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो गुणसूत्रों की गणना जो होती है वह मेटाफेज में की जा सकती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट समजात गुणसूत्र युग्म बनाकर भागों का आदान प्रदान करते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। द फोर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉन आइडेंटिफाई। निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते। या ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो देखिए, मियोसिस और माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज द मियोसिस में आपका क्या होता है कि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंडेंट ऑन। कोशिका विभाजन में तंतु का निर्माण किस पर निर्भर करता है? आयरन एंड फैट पर, कैल्शियम एंड प्रोटीन पर, सोडियम एंड प्रोटीन पर, कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट पर। तो कोशिका विभाजन में जो स्पिंडल जो तंतु होती है वह आपका कैल्शियम और प्रोटीन पर निर्भर करती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन टेक्स प्लेस। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? एस फेज में, G1 फेज में, G1 और G2 फेज में, एम फेज में। तो आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है यह G1 फेज में होता है। एम बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग। डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील तब अवस्था किस अवस्था में होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, यस फेज या G2 फेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो सर्वाधिक एक्टिव होता है वह आपका यस फेज में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज।
अर्धसूत्री विभाजन में के प्रोफेज का सही क्रम श्रृंखला चुनिए। डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, पैचिटीन। तो इसका आपका एक फार्मूला बताए थे, LGPDD। ये आपका, इसके अनुसार हम इसको अरेंज करेंगे। पहले आपका आएगा लिप्टोटीन, तो आपका बी पहले आ जाएगा, बाकी दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। बी के बाद लिप्टोटीन के बाद आएगा, ड्रिप्टोटीन के बाद आएगा LGPDD। जाइगोटीन आएगा, तो लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन नहीं दिया है, जाइगोटीन के बाद आएगा पैचिटीन। तो बी के बाद आ जाएगा डी, और बी के बाद डी आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। पी के बाद डी आएगा, पैचिटीन, जाइगोटीन दिया नहीं है, पैचिटीन आएगा, फिर आपका डिप्लोटीन आएगा, फिर डाइकाइनेसिस आएगा। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं होती है। पैचिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लिप्टोटीन। तो अभी हम आपको बताए हैं कि इसका एक छोटा सा LGPDD होता है, और इस हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती है। तो आपका पहले लेप्टोटीन आएगा, तो पहले पांचवा आएगा, बाकी यह दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहले पांचवा और पहले पांचवा इसमें दिया है। उसके बाद जाइगोटीन आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तो पहले पांचवा और फिर दूसरा दोनों में दिया है। फिर पैचिटीन आएगा, और पैचिटीन आपका पहला दिया है, पहला इसमें भी दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले पांचवा होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद पैचिटीन होगा, और पैचिटीन के बाद डिप्लोटीन होगा, और डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस होगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज द कॉल्चिकीन इनहिबिटेड माइटोसिस। कॉल्चिसीन समसूत्री विभाजन की किस अवस्था के दौरान रोकती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कॉल्चिसीन जो आपकी होती है वह किस अवस्था के दौरान रोकती है? यह जो मेटाफेज अवस्था के दौरान जो कॉल्चिसीन होती है वह रोकती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर इज। क्रॉसिंग ओवर में भाग लेने वाला डीएनए खंड होता है, रिकान है, म्यूटान है, सिस्टान है, ओपेरान है। तो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेने वाला जो डीएनए खंड होता है वह रिकान होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आकर ड्यूरिंग। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? G0 में, G1 में, G2 में या यस फेज में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का द्विगुणन जो होता है वह आपका किस अवस्था में होता है? वह G1 फेज में होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज। कोशिका चक्र का नियमित चक्र क्या होता है? ये आपका पहले G1 होता है, फिर यस होता है, फिर G2 होता है, और फिर यम होता है। किस ऑप्शन में आपका दिया गया है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले G1 होता है तो ये गलत हो गया, पहले G1 होता है, फिर यस होता है, ये भी गलत हो गया, फिर आपका G2 होता है और फिर यम होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कियाज्मा इज आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। कियाज्मा सर्वप्रथम किस अवस्था में दिखाई देती है? लेप्टोटीन में, पैचिटीन में, जाइगोटीन में या डिप्लोटीन में। तो कियाज्मा जो आपकी होती है वह किस अवस्था में दिखाई देती है? तो देखिए, कियाज्मा जो होती है वह पैचिटीन अवस्था में दिखाई देती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कियाज्मा होती है वह आपका किस अवस्था में दिखाई देती है? तो कियाज्मा जो है वह डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के निम्न में से क्या नहीं होता है? सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन, क्रोमोजोम कंडेंसेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम या कियाज्मा फॉर्मेशन। तो आपका प्रोफेज फर्स्ट में क्या नहीं होता है? तो देखिए, क्रोमोजोम कंडेंसेशन होता है,
पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, कियाज्मा फॉर्मेशन भी होता है, सेग्रीगेशन आपका नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द G0 फेज ऑफ सेल साइकिल इज फाउंड इन, कोशिका चक्र में G0 अवस्था पाई जाती है। सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोसा में, न्यूरॉन में, सेल्स ऑफ मेल्फिडियन लेयर में, या एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल में। तो कोशिका चक्र में G0 अवस्था जो होती है वह न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री तथा केंद्रकी विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है। 1 and 1 होती है, 1 and 2 होती है, 2 and 2 होती है, 2 and 1 होती है। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय तथा केंद्रकी विभाजनों की संख्या 1 and 1 होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जल्द ही आएगा। धन्यवाद।